Assalamu alaikum. Emotional intelligence, episode 7, social awareness strategies. Social awareness is your ability to accurately tune into others' emotions and understand what is really going on with them. This requires the willingness and the ability to understand others' perspective, even if they differ from yours. To build social awareness, you must be fully present. You must listen to others. You must observe them. This means we must silence our self-talk, giving other persons our full attention, listen to them, and willing to consider their viewpoint. ओके ये सोशल अवेयरनेस का जो एलिमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। जब भी हम अपने इर्द गिर्द लोगों से मिलते हैं तो अगर हमें सोशली अवेयर होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को और उनके साथ जो सूरत हाल चल रही है। लेट्स सपोज कोई बंदा आपके पास आता है, मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई बंदा आपके पास आता है और वो आप उससे काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं और स्ट्रेट अवे यू अगर आपका उसके साथ कोई प्रॉब्लम था पहले, आप उसके साथ वो डिस्कस करने के बजाय स्ट्रेट अवे यू स्टार्ट शाउटिंग एट हिम, यू स्टार्ट टॉकिंग हार्शली टू हिम। फर्स्ट व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप उस बंदे की बात को सुनिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसके इमोशंस को देखिए। क्या हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम उसके साथ चल रही हो पहले। अच्छा, यहाँ पे मैं मैनेजमेंट के हिसाब से, मैनेजमेंट के हवाले से भी, जब हम एचआर के अंदर काम कर रहे होते हैं, हमारे पास डिफरेंट ग्रीवेंसेस हमारे पास आ रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट लिसन टू द पीपल, वी मस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ हिम, लाइक बीइंग इन हिज टोज। लाइक ये एक स्ट्रेटजी है कि दूसरे की सिचुएशन के ऊपर, दूसरे की सिचुएशन के ऊपर अपने आप को स्टैंड करके देखें कि क्या वर्क प्लेस के ऊपर जो सूरत हाल है, आया उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस रियली रिक्वायर्स योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम कुछ स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि आप सोशल अवेयरनेस किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले जो पहली टिप है, पहली स्ट्रेटजी है, दैट इज़ ग्रीट पीपल बाय देयर नेम। जब भी आप किसी को किसी के नाम से मुखातिब करते हैं तो एक अपनायत का एहसास होता है। लाइक जैसे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर एक टर्म सिखाई जाती है, जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के जो स्टाफ होता है उनको ये सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ योर नेम। लाइक अगर कोई बंदा आपके पास आया, टील पे आप के पास आया है, तो आप उसे ये नहीं पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप उससे डायरेक्ट, आपका जो क्वेश्चन का अंदाज़ होता है, जो बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दैट शुड बी व्हाट वाज योर नेम। तो उससे इस अगला जो दूसरी साइड पे पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, अगेंस्ट यू, इन फ्रंट ऑफ यू एक्चुअली, वो फील करता है कि यार ये बंदा मुझे पहले से जानता है और इस बंदे को मेरा नाम याद नहीं है, तो वो अपना नाम दोबारा से बता देता है। सो पहली टिप है, पहली स्ट्रेटजी है, दैट इज़ ग्रीट देम विद देयर नेम। फिर उसके बाद आप मुशाहिदा करेंगे ऑब्जर्वेशन के हवाले से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी ऑब्जर्वेशन शैल बी वेरी कीन, और तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज का अंदाज़ा करें। हमारे पास इंटरव्यूज़ के अंदर लोग आ रहे होते हैं, तो हमारी सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे ही डोर के अंदर से कैंडिडेट एंटर होता है टू द चेयर ऑफ जो कैंडिडेट के लिए हमने रखा होता है, हम वहाँ से बॉडी लैंग्वेज का अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं। लाइक इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। देन मेक टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग, तीसरी स्ट्रेटजी है मेकिंग टाइम ऑफ एवरीथिंग। चौथी स्ट्रेटजी है मेकिंग अप, डेवलपिंग अ बैक पॉकेट क्वेश्चंस। बैक पॉकेट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस आप तैयार करें अपने आप के लिए। और फिर जो फिफ्थ स्ट्रेटजी है, दैट इज़ अगर आप मीटिंग्स के दौरान बैठे हैं तो डोंट टेक द नोट्स ऑफ द मीटिंग्स।
आपका काम नहीं है। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करने वाला कर रहा है बैठ के, लेकिन डोंट टेक नोट्स। अगर आप एक वहाँ पे एज बैठे हुए हैं तो आपने से नोट्स नहीं लेने हैं। प्लान अहेड ऑफ सोशल गैदरिंग, अपनी सोशल गैदरिंग्स के लिए आप प्लान करें, लोगों से मिलें, अपना राबता जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपका जो सोशल आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो। अभी हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फिर आप ये करें जो 7th स्ट्रेटजी है, दैट इज़ लिव इन द मोमेंट। कोई भी सिचुएशन हो रही हो उस सिचुएशन को फील कीजिए। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी सूरत हाल में उस चीज़ को फील कीजिए। अगेन दैट पर्टिकुलर आस्पेक्ट इन द 5th एपिसोड मैंने बताया था कि लिसन टू योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को सुनेंगे। फिर देन आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। जब हम चार स्किल्स की बात करते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, हेयरिंग एंड रीडिंग राइटिंग, लाइक इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे मेन आस्पेक्ट है दैट इज़ 40% ऑफ आउट ऑफ 100% दैट पार्ट टुक प्लेस टू द लिसनिंग। जिस बंदे की लिसनिंग अच्छी होती है वो बंदा दूसरों के बारे में, वो बंदा हम ये कह सकते हैं कि द पर्सन हु हैज़ द पेशेंस टू लिसन अदर्स, ही कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। ये ही कैन बी अ वेरी गुड जेंटलमैन। ये चीज़ गो पीपल वॉचिंग, आप लोगों को देखिए, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड कल्चर ऑफ द गेम। आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं या आप कहीं पे ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर आप अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, टेस्ट द एक्यूरेसी, सिचुएशन को देखिए, आप उसको देखिए एंड अगेन स्टेप इनटू देयर शूज़। कोई भी ग्रीवियंस आता है आपके पास, उसको हैंडलिंग करने के लिए तो आपने उस चीज़ को देखना है। अच्छा, ये तो एक जनरल पैराई के अंदर मैंने ये चीज़ें बता दी। देन सोशल अवेयरनेस या सोशल आपका कनेक्शन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस वक्त देयर आर लॉट्स ऑफ चैनल्स देयर यू कैन मेक द सोशल कॉन्टैक्ट्स विद द पीपल। फेसबुक, व्हाट्सएप, Snapchat, Instagram, then LinkedIn. There are several there are options. Try to increase your social connection with the people. आपको अपने प्रोफेशनल्स आपके मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप इन चीज़ों को देखिए, वहाँ से आप अपनी सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाएंगे, आपके तजर्बात के अंदर इजाफा होता जाएगा। जैसे आई टोल्ड यू गाइज दैट आई मीट पीपल अराउंड 30 to 50% पीपल अ डे। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कि मुशाहिदा कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जब आप 30 से 50 लोगों को डेली मिलते हैं और हर बंदे की नेचर डिफरेंट है। तो ये इस तरीके से आप अपना इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी ये दिस इज़ द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर बुक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल हम इस बुक को ख़त्म करें और परसों इंशाल्लाह विल ट्राई टू गेट सम ऑफ योर क्वेश्चंस, जो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मेरे पास आप लोगों के आप लोगों की तरफ से जो मुझे सजेशंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मुझे इस बुक के बारे में जो अब तक आपको बताया गया है उसके मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। कीप वॉचिंग दिस। आई एम वेरी मच ग्लैड, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू गाइज वॉचिंग एंड सो नाइस ऑफ यू। एंड आप लोग शेयर कर रहे हैं इसको। ये सोशल कनेक्शन का ही एक तरीक़ाकार है जिससे आप लोगों की मुझ तक रसाई हो रही है। आप मुझे अपने पैगामात भेज सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड में। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक आउटडोर एक्टिविटी के अंदर इन द लास्ट जो स्किल है दैट इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।